हेलो दोस्तों, आप लोगों को आपकी अपनी चैनल मैथ ऑपरेशन क्लास में स्वागत है। अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें 7.1 हो चुका है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक दे दिया, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 7.2 एक्सरसाइज। सबसे पहले हम जानेंगे दूरी सूत्र के बारे में। तो चलते हैं। दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जानेंगे हम लोग, उसके बाद आगे चैप्टर बनाएंगे। क्या है, अगर हमें पास दो बिंदु रहे, जैसे में लिख ले हैं, अगर हमारे पास दो बिंदु रहे P और Q, यहाँ पे A B कुछ भी रह सकता है, ये जरूरत नहीं कि P Q रहेगा, ठीक है, हमने लिए हैं ये। तो अगर P और Q दो बिंदु रहे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बोले हमें निकालने के लिए, तो हमें इस फॉर्मूला को यूज करना होगा। लाइन पर देख लेते हैं। ये हमारा लाइन P होगा, ये हमारा लाइन Q होगा। ये बिंदु x1, y1, x2, y2 होगा। अगर हमें बोले कि P Q के दूरी निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। कैसे लिखेंगे, P Q की दूरी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा इसमें। अगर इसमें हमें ऐसा दे दे, एक मूल बिंदु दे दे और एक कोई पॉइंट दे दे, जैसे में मूल बिंदु जीरो जीरो हो और हमें एक पॉइंट दे दे तो याद रहे, अगर हमें मूल बिंदु दे दे, मूल बिंदु जानते हैं हम लोग, यानी कहने का मतलब जीरो जीरो, मूल बिंदु क्या होता है, जीरो जीरो, और कोई बिंदु दे रखा है P x y, तो हमें जब बोले दूरी निकालने के लिए, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। कहने का मतलब ये होगा, अगर हमें मूल बिंदु के साथ कोई बिंदु दे रखा है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। देख लेते हैं। उसी तरह जैसे O 0 0 होगा,
कोई मूल बिंदु से हो रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे, ओ पी के दूरी बराबर √x² y²। तो हमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है। कब? जब मूल बिंदु के बात करें क्वेश्चन में, तब हमें ये फॉर्मूला का यूज करना है। तो अगर आपको ये दोनों फार्मूला प्रूफ यानी कि साबित करके चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट क्या करना है, सिर्फ आपको लिखना है प्रूफ, ठीक है। आप वही लिख के मुझे कमेंट कीजिए, हम उस पे एक वीडियो अलग से आप लोगों के लिए बना देंगे। पॉइंट 2 ये पर है, बुक हम लोग जानते हैं, जैसे हम ऐसा बोलते हैं या फिर डॉक्टर केसी सिन्हा बोलते हैं, है ना, ये बुक है। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं युग्मों के बीच को दूरी ज्ञात करें। देखिए इसमें हमें डायरेक्ट बोल रहा है दूरी ज्ञात करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखिए, जीरो जीरो -5 12, ठीक है। हल करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 0 दे रखा है, तो ये नहीं समझ लेना है कि ये मूल बिंदु है। क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा मूल बिंदु, तो ही वो हम मूल बिंदु का सूत्र का उपयोग करेंगे, अन्यथा उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, पहला जो वैल्यू होता है x1 का वैल्यू होता है, तो 0। दूसरा क्या होता है y1 का, तो वो भी 0 है, ठीक है। ये क्या होगा x2, इसमें x2 होगा यानी कि -5, इसमें क्या हुआ y2 यानी 12। इसे हम एक रेखा लाइन पे दर्शा लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा a है, ठीक है। बोले ना कि जरूरी नहीं कि PQ होगा, ए भी मान लीजिए, जो भी आपको मर्जी हो वो हम मान सकते हैं। A और ये B, तो -5 और 12, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि A से B के दूरी ज्ञात करने के लिए, तो चलते हम लोग दूरी सूत्र से। तो किसका दूरी, A B की दूरी बराबर क्या होगा, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर आप लोग अभी तक कोई फार्मूला याद नहीं किए हैं तो प्लीज याद कर लीजिएगा, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप लोग याद कर ही लेंगे, अगले क्लास में आप लोगों को याद रहेगा। तो x2 क्या दे रखा है हमें, ये x2 है, तो -5, तो -5, ठीक है। और x1 क्या दे रखा है 0, तो यहाँ पे माइनस है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या दे रखा है 12 यानी 12 -y1 0। अब देखिए इसमें माइनस है, इसमें माइनस है ना, तो 5 में से 0 गया तो क्या होगा -5 ही बचेगा, प्लस 0 गया तो 12 भी बचेगा, यानी 12 ही बचेगा। इसे स्क्वायर करेंगे तो -5 × -5 प्लस 12 × 12। यहाँ देखिए ये इसमें माइनस लगा है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। जब 2 बार लिखेंगे तो इसमें भी माइनस आ गया, इसमें भी माइनस आ गया,
है ना। तो ये माइनस, तो माइनस गुने माइनस बराबर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस माइनस हमें प्लस हो गया, प्लस हमें कोई संख्या में दिखाई नहीं देता है, तो 25 हो गया, यानी 5 5 जा 25 प्लस। अब 12 गुना करेंगे तो क्या होगा, आप लोग करिए तो फटाफट, हम कर लेते हैं 144 144, ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे। हाँ देखिए, ये माइनस और ये माइनस जो है, माइनस और माइनस गुना करेंगे क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे छुपा हुआ है प्लस, ठीक है। यहाँ पे अगर जिस संख्या में कुछ साइन न दिखाई दे तो समझ जाएंगे हम लोग वो प्लस में है, ठीक है। अब इसके बीच में तो प्लस आप छुपा लेंगे तो ये नहीं होगा, जैसे हम इसको छुपा लिए तो ये तो नहीं होगा, नहीं, कुछ स्थान पे देना जरूरी होगा, ठीक है। 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, 4 और 2 6, ये 1। इनका हम एलसीएम करेंगे, कितना होगा, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा 169 का 13 इंटू 13, तो हमें क्या आ गया 13 आ गया। जब 13 आ गया तो हमारा वो क्या निकल गया, बोलिए, वो हमारा दूरी निकल गया, ठीक है। ये कहाँ है, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, आपको टोटल 6 क्वेश्चन है, तो मैंने फर्स्ट बता दिया। अब लास्ट क्वेश्चन एक हम 6 बता देते हैं, ठीक है। 6 बतला देते हैं। 6 क्या दे रखा है, ए बी और माइनस ए और माइनस बी, ये दे रखा है ना, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और नहीं भी दिख रहा है तो आपके पास बुक तो होगा ही। हमें ये दे रखा है, x1 का वैल्यू क्या होगा बोलिए तो a, y1 का वैल्यू b, अरे y1 सॉरी x1 और y1 होता है, और x2 y2 होता है। इसमें x1 और y1 और इसमें x2 y2, तो x2 बराबर a माइनस ए, हाँ, और y2 बराबर माइनस b, हाँ। अब हमें ये मान लेते हैं, हम लोग a ही मान लेते हैं, तो a बराबर क्या दे रखा है ए बी, और b बराबर क्या दे रखा है माइनस ए और माइनस b। साफ से दिख रहा है ना हम लोगों को, तो ये दे रखा है, तो दूरी सूत्र पर बना देंगे हम लोग, है ना, दूरी सूत्र से बना देंगे। तो देखते हैं बनाकर, तो बोलिए आप लोग, हम लिखते हैं x2 बराबर क्या होगा माइनस ए, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, x1 बराबर क्या होगा a का होल स्क्वायर होगा ना, प्लस y2 बराबर क्या होगा बोलिए ना माइनस b, हाँ, y1 बराबर b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए, अगर ये माइनस है और यह माइनस है तो दोनों में माइनस लगा हुआ है। जब दोनों में माइनस लगा हो तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो माइनस और माइनस है तो एगो माइनस और एगो माइनस, कितना माइनस 2 माइनस का होल स्क्वायर, प्लस एगो माइनस बी और एगो माइनस बी, कितना माइनस बी हो जाएगा 2 माइनस बी, और इसका होल स्क्वायर। अब हमें होल स्क्वायर यानी कि 2 बार लिखेंगे, तो -2a इंटू यानी गुना
माइनस 2a प्लस माइनस 2b गुने माइनस 2b, ठीक है ना। अब देखिए 2 और 2 से गुना हो जाएगा। अब ये बोले माइनस और गुना होगा तो माइनस और माइनस का गुना होगा तो प्लस होगा, और संख्या में गुना करेंगे तो a और 2 को गुना करेंगे तो 4, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो a स्क्वायर। a गुने a बराबर a स्क्वायर हो जाता है, a स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए माइनस से माइनस प्लस होगा, और 2 और 2 है तो 2 2 और b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वही b गुने b बराबर b को जो भी लिखेंगे c गुने c बराबर c स्क्वायर। दोनों में से कॉमन क्या है वो कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन है, ठीक है। अब क्या हुआ यह हमारे पास 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये दोनों तो निकलेगा नहीं, लेकिन 4 का वर्गमूल तो हो सकता है, इसलिए मैंने 4 का 2 ले लिया, और ये इसका तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, तो उसका हम अंदर छोड़ दें, ठीक है। अब हम लोग को लग रहा है कि आप लोग क्वेश्चन ये फर्स्ट में से सब बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, जांच करें कि बिंदुएं 1 -1 -5 7 और 2 5 बिंदु इतना से समदूरस्थ है या नहीं। बोल रहा है कि समदूरस्थ है या नहीं है, ठीक है। समदूरस्थ यानी कहने का मतलब बराबर है, आपस में बराबर है कि नहीं है, वो हमें बोल रहा है जांच करने के लिए। क्या, तो आराम से हम लोग जांच कर लेंगे। अब अगर हमें बोले किसी को बुखार जांच करने के लिए, तो फटाक दबर बुखार जांच कर लेंगे। हाँ, तोहरा कितना बाटे ना बुखार, है ना, अरहुआ कितना बाटे बुखार। चलिए अपनी लोग सब जांच करिए इसमें। तो अपने लोग इसमें जांच करते हैं। तो क्या दे रखा है, आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो देखिए क्या दे रखा है। हाँ, बिंदु इतना मेन बिंदु दे रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है बिंदु, ये P मान लेते हैं हम लोग, और इस बिंदु से समदूरस्थ हो रहा है। तो समदूरस्थ यानी कि -2 और 3 है, यही है ना, -2 और 3 है। अब इस बिंदु से हमें 3 बिंदु जो है वो समदूरस्थ हो रहा है। तो देखते हैं, हमें बिंदु मान लेते हैं A इधर है, B इधर है, और C इधर है। A B C बिंदु क्या दे रखा है, जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। A1 -1 बोलिए जल्दी। -5 और 7 दे रखा है, और क्या दे रखा है 2 5 दे रखा है। क्या दे रखा है 2 5, इसे हम C लिए है ना। तो हम इससे समदूरस्थ यानी इस बिंदु से और ये बिंदु समदूरस्थ है कि नहीं, और ये समदूरस्थ है कि नहीं, यही तो हमें बोल रहा है जांच करने के लिए। तो आप लोग मानते ही नहीं है। चलो हम लोग जांचते हैं फटाफट दूरी सूत्र से। तो हमें देखिए यहां से यहां जांचना है, यहां से यहां जांचना है, यहां से यहां जांचना है, ठीक है। तो फटाक जांच लेते हैं हम लोग। पहले कैसे लिखेंगे, देखिए P से A के लिए, ठीक है। P से A के लिए कैसे करेंगे हम लोग, तो P से A के लिए P बराबर क्या दे रखा है बिंदु, वो दे रखा है। तो इसमें हम x1 बराबर लिख सकते हैं -2, और y1 बराबर लिख सकते 3, लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। और x2 बराबर 1 और y2 बराबर -1 लिख सकते हैं। यहां से यहां जांचेंगे, फिर यहां से यहां निकालेंगे, और फिर यहां से यहां दूरी निकालेंगे। होगा ना, अलग अलग करके कैसे दिखाते हैं हम लोग। P से A के लिए निकाल रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे P से B के लिए निकालेंगे, P से C के लिए निकालेंगे,
तो हम लोग निकालते हैं दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो क्या होता है, पीए की दूरी बराबर क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको मान रखेंगे। अब हम लोग सभी को मान रखेंगे, तो x2 बराबर क्या है 1, ठीक है, और x1 बराबर x1 बराबर -2 है। तो देखिए इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, कहाँ देख रहे हैं यार, इधर देखो ना, x2 बराबर दे रखा है 1, ठीक है, और x1 बराबर क्या दे रखा है -1। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस होगा ना। हाँ, नहीं समझे, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए x2 है माइनस x1 है, ठीक है, तो हमें x2 बराबर क्या दे रखा है 1, 1 ले लिए, यहाँ पे माइनस है। अब हमने पीछे पढ़े हुए थे कि माइनस और माइनस को गुना करेंगे, माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस, और x1 का वैल्यू 2 है, इसका होल स्क्वायर। इसी तरह इधर देखिए y2 का वैल्यू क्या है -1 है, और y1 का वैल्यू, इधर देखिए y2 का वैल्यू क्या है -1 है, तो -1 ऐसे लिखो, ठीक है, और ये माइनस है, और y1 का वैल्यू क्या है 3 है, तो यह इसमें माइनस नहीं है ना, इसमें माइनस नहीं है, इसीलिए ये माइनस का माइनस ही रहेगा और वैल्यू इसी तरह रह जाएगा। ठीक है, इधर देखिए 2 और 1 3 प्लस, देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो पीछे हम पढ़े हुए थे ना, दो अगर माइनस हो तो दोनों क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, घटाते नहीं, जोड़ देते हैं, तो माइनस में 4। अब दोनों को देखो, इसे स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, इसे हम स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। ठीक है, कैसे, -4 इंटू -4 बराबर क्या होता है 16। कैसे, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 चौका 16 नहीं होगा है, तो फिर और दोनों को जोड़ेंगे तो 25 नहीं होगा। अब 25 का गुणनखंड 5 इंटू 5 नहीं होगा। अब 5 इंटू 5 का दो मिल गया, तो जो जब मिला तो हमें एक 5 इकाई आ गया, है ना। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इसी तरह क्या P से B के लिए, P से B के लिए निकालिए। ठीक है, निकाल लेंगे ना, तो निकालिए फटाफट। तो आप लोग निकाले कि नहीं निकाले, निकल गया ना, देखिए ये तो निकल गया था। P से B की दूरी निकालेंगे तो 5 ही होगा। ठीक है, ये मान ऐसे करके, और फिर P से C के लिए निकालेंगे तो हमें आ रहा है 2 इंटू √5। कैसे, तो ये माइनस माइनस होगा, जोड़ेंगे, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बैठा दिया है। ठीक है, आप लोग बनाइएगा अच्छा से। तो ये हो गया, क्योंकि देखो x2 होता है, तो x2 यानी कि ये ले लिया, और माइनस में 2 है तो दोनों जुड़ गया, यहाँ पे दोनों माइनस है तो 4, और फिर यहाँ पे 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो 3 - 5 यानी उल्टा घटाएंगे, तो उल्टा जब घटाएंगे तो क्या होगा -2 होगा ना। देखिए 3 - 5 है तो बड़ा साइन क्या है माइनस में, इसलिए -2 हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, -2 यानी फिर 2 दूना 4, 4 चौका 16, 20 हो गया। अब 20 का गुणनखंड ऐसे करेंगे तो 2 इंटू 5 होगा। देखिए यहाँ पे ये 2 इंटू 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, और यहाँ पे भी 5 आ रहा है, तो तीनों मिल रहा है एक दूसरे से, नहीं मिल रहा है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग,
जब तीनों नहीं मिल रहा है, क्या बोला ये तीनों समदूरस्थ है, इसका समदूरस्थ तो नहीं है तीनों। अगर तीनों बराबर आ जाता तो हम समझते ये तीनों क्या है, समदूरस्थ है, लेकिन तीनों का तीनों समदूरस्थ है ही नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं अतः ए बी तथा सी बिंदु P का समदूरस्थ नहीं है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ABC जो पॉइंट माने हम लोग ABC, वो किसका समदूरस्थ नहीं है, P का समदूरस्थ नहीं है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, बनाते हैं हम लोग, हल करते डायरेक्ट। क्या है हम लोग एक बार देख लेते हैं। a का मान ज्ञात करें यदि A2 और 3, 4 के बीच की दूरी 8 है, यानी हमें दूरी दे दिया है, तो a का मान बोल रहा है हमें निकालने के लिए। ठीक है, हमें बोल रहा है a का मान निकालने के लिए। तो चलते हैं, मान निकाल लेते हैं a का मान। ओके, यहाँ पे हमें a मान लिए और यहाँ पे b मान लिए। a का वैल्यू का दे रखा है, देखिए तो A2 दे रखा है, तो A2 दे रखा है, और B का वैल्यू का दे रखा है, 3, 4 दे रखा है, तो 3, 4 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे अब हम लोग, हमें दूरी दे रखा है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना दे रखा है, 8 इकाई दे रखा है। ठीक है, चलो चलते हैं। तो x1 बराबर a, y1 बराबर 2, x2 बराबर 3, y2 बराबर 4, सही है ना। अब दूरी बराबर 8। ठीक है, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से हम लोग करेंगे, तो हमें ये और ये का दूरी निकालना है। दूरी दे रखा है हमको, ए का मान निकालना है, तो दूरी सूत्र से निकलेगा ना। देखिए ना, ये ना लिखिए, ए बी की दूरी बराबर, अगर आप लोग पी क्यू माने हैं तो पी क्यू के दूरी बराबर। ठीक है, तो हमें दूरी सूत्र लिख लेते हैं, क्या बोलिए तो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। अब तक आप लोगों के सूत्र नहीं याद हुआ, गंदी बात है, याद कर लीजिए जल्द से जल्द। ठीक है, अब x2 का वैल्यू क्या दे रखा है, देखिए इधर ए बी की दूरी दे रखा है हमें, ए बी की दूरी कितना, 8। ठीक है, तो ये भी दूरी हमें दे रखा है, तो इसलिए दूरी दे दी 8, और x2 का वैल्यू क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, x1 का वैल्यू क्या दे रखा है, a दे रखा है, होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब इधर देखिए, आइए ना, y2 का वैल्यू क्या दे रखा है, 4, अब y1 का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों और वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करेंगे तो हमें 8 का स्क्वायर और इस पूरे फैमिली का स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर से ये गया, तो 8 8 जा, यानी 8 8 64 है ना। अब क्या करेंगे, देखिए ए है, ए है, 3 में से तो गया जाएगा नहीं, 3a कर लेते हैं, और 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए, ये यहीं छोड़ देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, किनको किनको याद है, हाथ उठाइए।
ईमानदार से यार, आप बोलेंगे हम नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं ना। आप हाथ उठाइए। हाँ अब हुआ ना। तो a माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग याद नहीं है तो लिख लीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो a माइनस बी, तो a हो गया, ये b हो गया, तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, तो a क्या है 3 है, इंटू b क्या है a है। ठीक है, अब हमें a स्क्वायर माइनस 2ab हो गया और प्लस में b स्क्वायर, b कितना है a है। ठीक है, ये a है, ये b माने हम लोग, ये a माने हैं और ये b माने हैं। अब प्लस में कितना दे रखा है, 2 दूना 4, 9 होगा, 3 दूनी 6 होगा, a होगा, प्लस में a स्क्वायर होगा, प्लस में 4 होगा। ठीक है, इनको और इनको इस पर ले आते हैं तो 64 है, और ये देखो ये 9 जो है ये इस बार 9 में 9 जो संख्या है वो प्लस में है या माइनस में, आप डिसाइड कीजिए। तो ये हमारा किस में है, प्लस में। क्यों, क्योंकि हम पीछे बोले थे जिसमें कोई संख्या ना रहे या फिर ना दिखाई दे कोई साइन, तो समझ जाएंगे हम लोग कि वो हमारा संख्या जो है वो हमारा प्लस में होगा। तो 9 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, ये 4 भी क्या है इसमें दिखाई दे रहा है, तो प्लस में तो आएगा तो माइनस में। इधर छोड़ देते हैं, माइनस 6a प्लस में a स्क्वायर, तत्काल के लिए अभी रहने देते हैं। ठीक है, आप देखिए 64 माइनस, ये दोनों संख्या माइनस में, जब ये दोनों संख्या माइनस में तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को नहीं जोड़ेंगे। हाँ 9 में 4 जोड़ेंगे तो वही होगा जो आप लोग बोल रहे हैं। चलिए आप इसमें से हटाइए, क्योंकि ये 64 किस में है, प्लस में है, और ये माइनस में है तो घटेगा। तो 4 में से 3 गया तो 1, 6 में से 1 गया तो 5, इधर अब इधर देखिए ये माइनस में, इधर आया तो प्लस में, छोड़िए इधर के कितना है ये 51 होगा, वही ना, बड़ा माइनस में 6a बराबर है प्लस में a स्क्वायर। अब देखिए ये जो 51 है उसे ले जाते हैं, तो a स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, माइनस 6 होगा, माइनस 51 हुआ बराबर 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। तो आप लोग द्विघात समीकरण पढ़े हुए हैं ना। हाँ, तो ये फॉर्मूला पा जाएगा हमें, किसका वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालना है। तो a बराबर लिखेंगे माइनस b प्लस माइनस में रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे में 2a, यही फॉर्मूला होता है ना, होता है ना जी। तो इस पे हम लोग इस फॉर्मूला पे इसका मान बिठाएंगे, तो हम इधर साफ कर देते हैं। अगर आप लोग इधर नहीं लिखे हैं तो कृपया आप यही ना, माइनस बी है, माइनस बी, तो बी का वैल्यू क्या है, माइनस में 6 है, तो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 6 का होल स्क्वायर, बी का स्क्वायर नहीं माइनस 6 का होल स्क्वायर, माइनस में 4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू
-51। अगर आप लोग द्विघात समीकरण नहीं पढ़े हैं तो वो पहले पढ़ लीजिए, ठीक है ना, तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 36 माइनस 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 प्लस होगा, ठीक है। अब क्या होगा, 4 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बटा जोड़िए 6 4 10, यही होगा। अब निकालिए यहाँ से 6 प्लस माइनस 1 2 निकलेगा, ठीक है ना। कितना होगा, 2 कॉमन लीजिए, 3 प्लस माइनस 2 इंटू ये 2 से गया 2, कितना बच गया हमें, 3 प्लस माइनस अंडर, ठीक है। तो इतना हमारा आंसर हो गया, सॉरी यहाँ पे 2। आपको दिख रहा होगा कि बुक में आप मिला देंगे तो यहाँ 60 होगा, ठीक है ना। तो 60 होगा, तो 60 का क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा ना। अब ये 2 निकल गया तो 5 3 15 बचा, तो आप इस 2 से अंदर कर दीजिए, बात बराबर, या ये भी लिख दीजिए, दोनों सही है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन आप लोगों को 3 का फर्स्ट अभी भी बनाए हम लोग, और सेकंड बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, 10 इकाई लंबाई की रेखा का एक अंत बिंदु -2 3 है। यदि दूसरे अंत बिंदु का कोटि इतना है तो सिद्ध करें कि दूसरे छोर का भुज 6 या -6 है, ठीक है। दोनों में से कोई बोल रहा है कि इसमें दोनों में से होगा। देखिए हमें यहाँ पे दे रखा है कोटि, कोटि यानी कि कुछ पॉइंट, देखिए कुछ ले लेते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट होता है, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट क्या होता है, ये भुज और कोटि होता है, ठीक है ना। भुज और कोटि, भुज यानी कि x और कोटि यानी कि y। तो हमें y का निर्देशांक दे रखा है, तो हमने पहले लेक्चर में पढ़े हुए थे ना, इंट्रोडक्शन क्लास में, इसी का कॉन्ट्राडक्शन यानी निर्देशांक ज्यामिति का जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास पाए, तो उसमें हमने बतलाए थे कि अगर x का निर्देशांक क्या होता है, x0, और y का निर्देशांक 0y होता है। तो पहला जो होता है ये भुज होता है, और सेकंड वाली कोटि। तो हमें कोटि दे रखा है, तो हमको भुज, माना कि भुज ए है, ठीक है। मान लिए कि माना कि भुज ए है, या माना कि भुज बराबर ए, जो भी कुछ हो मान लेते, ठीक है। और इसमें दूरी भी दे रखा है इकाई, 10 इकाई। तो हम लोग एक अंतर बिंदु ऐसे, ये हमने ए ले लिया, जो हमें कितना दे रखा है, -2 3, -2 और 3, और अभी मान लिया हम लोग क्या, अभी ए माने हैं और वो 9 दिया हुआ है, 9 है ना, हाँ, यानी कि ना ए भुज माने हैं और कोटि दे रखा है, और यहां से लगे यहाँ दूरी क्या दे रखा है, 10 इकाई। तो नहीं निकल जाएगा। इसी तरह लिखेंगे x1 बराबर -2, y1 बराबर 3
x2 बराबर a और y2 बराबर नहीं, ठीक है, दूरी बराबर दे रखा है। जैसे हम बनाए अभी क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट, उसी तरह ये भी बनेगा, ठीक है। अगर नहीं बने ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप लिंक दे रखे हैं, तो आप वहां से शेयर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ना बने वो अब हम वहां पे बनाकर आप लोगों को भेज देंगे, ठीक है। कोशिश कीजिएगा, नहीं बने तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बना देंगे आप लोगों को और शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए है लिंक, उसमें आप जुड़ जाइए और जो भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन उस पर आप शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड है, y का मान ज्ञात करे जिसके लिए बिंदु इतना 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 दे रखा है और दूरी 10 इकाई दे रखा है। तो y का मान बोला निकालने के लिए, ठीक है। सेम टू सेम वही सवाल है, वही ऐसे करेंगे, ठीक है। और इसमें a या p मानना है, b मानना है, इसका कितना दे रखा है दूरी, वही 10 इकाई दे रखा है, ठीक है। ये कितना दे रखा है 2, यहाँ p इसमें दे रखा है तो p दे दिए हम लोग, ठीक है। इसमें दे रखा है p क्यों, तो कोई बात नहीं, इसमें दे रखा है और अच्छी बात। 2 3 10 तो ये दे रखा है, ठीक है, निकल जाएगा ना। नहीं निकलेगा तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी बोला ज्ञात करने के लिए, तो क्वेश्चन हम फर्स्ट बता देते हैं, बतला देते हैं, कोशिश कीजिएगा बनाने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट क्या है, 81 का स्क्वायर कॉमा 281, क्या है 281, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है A2 का स्क्वायर कॉमा 282 दे रखा है। ये दे रखा है, ये बिंदु दे रखा है और हमें बोल रहा है दूरी निकालने के लिए, तो क्या कोई दिक्कत होगा, ठीक है, बना देते हैं। हल x1 बराबर 81 का स्क्वायर होगा, y1 बराबर 281 का होगा, ठीक है। और x2 का क्या होगा 82 स्क्वायर होगा और y2 का क्या होगा 280 स्क्वायर होगा ना। अब जब ये दे रखा है हमें तो डायरेक्ट दूरी सूत्र निकालते हैं। दूरी सूत्र से देखेंगे, दूरी सूत्र से क्या होता है, मार्कर भी, इसका भी अंतिम संस्कार होने वाला है, सॉरी मार्कर का इंक भी अब खत्म होने वाला है। तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिख रहा है ना, बस इसे पुट कीजिए। x2 का वैल्यू क्या दे रखा है 82 का स्क्वायर, 82 का स्क्वायर माइनस x1 का वैल्यू 81 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर 282 माइनस y1 का 281 का होल स्क्वायर। आप कॉमन ले सकते हैं तो ले लीजिए अपने लोग। इसे a माइनस बी पे लेके चलते थे। a माइनस बी का क्या होता है a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, 2 इंटू ए क्या रखा है, a t2 का स्क्वायर इंटू a t1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें दे रखा है प्लस बी का स्क्वायर यानी कि a t2 का होल स्क्वायर। अब इनका भी वही काटेंगे हम लोग। तो हमने ये पूरे फार्मूला पर लिख लिया है। फार्मूला क्या होता है फिर लिख देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अगर आप इस सभी का सॉल्व जो करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है, a t1 माइनस t2 ये आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा। अगर सॉल्व ना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम व्हाट्सएप ग्रुप में बना कर भेज देंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करे जो निम्न बिंदुओं युग्मों से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ बात बोल रहा है और वो भी एक्स अक्ष पर, यानी कि इसका पॉइंट जो बनेगा x0 बनेगा। जब ये x अक्ष बोले तो x0 लेंगे, ठीक है, और y अक्ष बोले तो y0 लेंगे। तो चलते हैं हम लोग बोर्ड पे। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया जो P है, ये x0 ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे हमने a ले लिया। तो a पॉइंट हमें दे रखा है 7, 3, 7, 6 और ये पॉइंट हमें बी दे रखा है क्या, इतना -3, 4, -3, 4। तो समदूरस्थ के बात बोल रहा है, यानी ये और ये बराबर होगा, है ना। जब भी बराबर होगा तो क्या करेंगे हम लोग, यानी पी ए बराबर पी बी होगा ना। अब पी ए बराबर पी बी हो गया तो पी ए दोनों और वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर, दिख रहा है कि नहीं, दोनों और वर्ग करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा, पी ए का होल स्क्वायर बराबर पी बी का होल स्क्वायर। अब पी ए का यानी पी ए के दूरी निकालें, क्या होगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर होगा बराबर। इसी तरह ये भी कितना होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सभी का होल स्क्वायर है। ये होल स्क्वायर से ये रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, तो हमें कितना बच गया, हमें बच गया देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है और यहाँ पे रूट है, तो स्क्वायर से रूट चला जाता है, ठीक है। कैसे, अगर हमें कहीं पे रूट दूर है और इसका होल स्क्वायर फिर है तो ये रूट से स्क्वायर कट जाता है, ठीक है। ये बात सब याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा हमेशा। तो हमें कट कर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर ये
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान पुट कीजिए, ठीक है, मान पुट कर लीजिएगा और इसमें से कोई भी संख्या आएगा तो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में और साथ अगले वीडियो के साथ में।